हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, या उनका काम क्या होता है, हमारे लिए बेनिफिट कैसे कर सकते हैं। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल आते होंगे कि इंसेक्ट जो होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जो है स्टडी आरपीएस के उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जैसे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स, जो कि इंसेक्ट्स क्रॉप के पॉलिनेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, विच इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो कि क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। जो यील्ड होती है, यील्ड भी इम्प्रूव करते हैं, साथ में यील्ड की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मतलब जो हमें उत्पादन मिलता है उसकी बात की जा रही है। हिंदी में लाभकारी कीट फसलों में परागण की प्रक्रिया को सफल बनाते हैं, यानी कि परागण करते हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट कंट्रोल्ड हार्मफुल पेस्ट नेचुरली। प्रकृति में हर एक जीव का कोई ना कोई नेचुरली कंट्रोल्ड करने के लिए नेचर ने कोई ना कोई उसका शत्रु बनाया है। इसीलिए कुछ कीट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह कीट होते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। खाने का काम करते हैं। तो उनमें से कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे प्रीडेटर, पैरासिटॉइड। दे रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन, मतलब पेस्ट की पॉपुलेशन, जो हमारे नुकसानदेह कीट होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं और कम करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स improve soil health through decomposition of organic matter and recycling of nutrient in the soil। कहने का मतलब ये है कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमारी सॉइल में पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। डिकम्पोज मतलब सड़ाने गलाने का काम करते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। दूसरा पॉइंट हिंदी में आप देख सकते हैं, लाभकारी कीट जैविक पदार्थों के अपघटन और पोषक तत्वों के चक्रण द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी कि जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको डिकम्पोज यानी कि सड़ाने गलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी एंड मेंटेनिंग बेटर क्रॉप क्वालिटी। बेनिफिशियल इंसेक्ट हेल्प करते हैं क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और क्रॉप की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि एक तरीका होता है कि एक फर्टिलाइजेशन, जब कोई फूड बनता है, सीड बनता है, तो उसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये पॉलिनेशन करते हैं, तो उसकी वजह से फूड की क्वालिटी और क्वांटिटी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट,
Beneficial insects provide useful products such as honey, silk, lac, and wax, which have economic importance. जो जैसे कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें हनी प्रोवाइड करते हैं, सिल्क देते हैं, सिल्क यानी कि रेशम, लैक यानी कि लाख, वैक्स यानी कि मोम, ये हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना। और ये हमें देते हैं जो कि हमारे जीवन का एक आर्थिक साधन है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, लाभकारी कीट शहद, रेशम, लाख और मोम जैसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको पहले से पता है कि शहद हनीबी से मिलता है, रेशम कीट से मिलता है, लाख का कीट होता है उससे मिलता है। लाख एक तरीके का प्रोडक्ट है जो क्या बनाने के काम आता है, जैसे चूड़ियाँ, नेल पेंट्स और पॉलिश पेंट, बूट पॉलिश, इन चीज़ों को बनाने के काम आता है। मोम, ये आपको पता होगा कि हनी बी जिस घर में रहती है उसको हाइव बोलते हैं, है ना, उससे मोम मिलता है हमको। नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिशियल इंसेक्ट्स सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी बाय फार्मिंग फूड चेन एंड मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? ये एक नेचर में बना रखा है कि एक फूड चेन बनाया है जिससे एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट को खाता है या खाद्य श्रृंखला में बहुत बड़ा ये रोल प्ले करते हैं। नीचे लिखा हुआ है, लाभकारी कीट खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं और जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट प्रमोट, लास्ट पॉइंट है ये, प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन केमिकल इनपुट्स। लाभकारी कीट रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करते हैं और सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया इससे पहले वाले पॉइंट में कि कीट जो होते हैं केमिकल, जब जैसे कि कोई कीट है नुकसान हमारी फसल को पहुंचा रहा है, उसको कोई दूसरा कीट सप्रेस कर दे रहा है, रोक दे रहा है, तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल हो जाते हैं, जिससे हम केमिकल का कम से कम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो ये पॉइंट वाइज आप लोगों के इम्पोर्टेंस हो जाते हैं बेनिफिशियल इंसेक्ट्स के। अब इसी को हम अगर हेडिंग्स वाइज लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले पॉलिनेशन आप सबको पता होगा क्या होता है, जैसे बीज, बटरफ्लाइज एंड अदर ट्रांसफर पॉलन एसेंशियल फॉर फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स एंड सीड प्रोडक्शन विथ अबाउट 35% of global food production relying on animal pollinators। कहने का मतलब ये है जैसे कि मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और अन्य परागण कीट फूलों से दूसरों फूलों पर परागण करते हैं, जिससे फलों, सब्जियों, मेवों और बीजों के उत्पादन में अत्यंत आवश्यक या अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व में लगभग 35% खाद्य उत्पादन में पशु परागण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल होता क्या है। जैसे कुछ प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे लाइक लेडी बर्ड बिटल, लेसबिंग,
कुछ पैरासिटोइड होते हैं जैसे वेस्प, जो पीली ततैया देखा होगा आप लोगों ने, है ना, फीड ऑन लेस एग्स इन पेस्ट इन या ऑन पेस्ट इंसेक्ट, जैसे कि एफिड के ऊपर ये लेडी बग बीटल, वाइट फ्लाई के ऊपर लेस्बिंग बग, है ना, नेचुरली रेगुलेट होते हैं, यानी कि नेचर के द्वारा ही ये अपने आप ही इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को कम करने का काम करते हैं। आप लोग हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, ये चीज़ लिखी हुई है। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में फिर आसानी हो, और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पॉइंट में बताया था मैंने कि इंसेक्ट जो होते हैं सॉइल को, जो सॉइल में जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, है ना, तो वो भी, और एक तरीके से न्यूट्रिएंट के सर्किल में ये अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फूड चेन पहले ही बताया है कि नेचर ने हर एक जीव का कोई ना कोई मित्र या कोई ना कोई शत्रु बनाया रखा है, जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है, जिससे किसी भी पेस्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होती है। दे सर्व एज ए फूड सोर्स फॉर बर्ड्स, बैट्स एंड अदर वाइल्ड। कहने का मतलब ये इंसेक्ट्स बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए एक तरीके से फूड का काम करते हैं, है ना। नीचे लिखा हुआ हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लाभकारी कीट पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य वन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत होते हैं। इस प्रकार ये पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को बनाए रखते हैं और पर्यावरण संतुलन बनाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स पहले ही बता चुका हूँ कि आर्थिक रूप से ये कुछ हमें ऐसे पदार्थ या प्रोडक्ट बना कर देते हैं, है ना, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जैसे हनी और वैक्स, सिल्क, लैक, इंसेक्ट से लैक, है ना, ये सारी चीज़ें कमर्शियल तौर पे हम इसका एक तरीके से व्यवसाय भी कर सकते हैं, है ना। आर्थिक लाभ में मधुमक्खियों से शहद और मोम मिलता है, रेशम कीट से रेशम, लाख के कीट से लाख मिलता है। ये कीट बहुमूल्य वाणिज्यिक उत्पाद प्रदान करते हैं, यानी हमारे लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रदान करते हैं, जिनका आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व होता है। आप लोग इन चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट लेते रहें, जिससे आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी हो। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ये पूरा नोट्स एक तरफ से दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि
वॉच टाइम भी मेरा बढ़ता है और आपको नॉलेज भी अच्छा मिलता है। अगर आपको इसमें कोई कमी सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आकर के सजेस्ट कर सकते हैं। आप पढ़ें और बढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें।